बोल दियो गेट। ध्यान दीजिएगा, ठाकुर बहादुर सिंह करतार सिंह को जेल के अंदर डलवा दिया। करतार सिंह भोग को अत्यास से जेल के अंदर रो रहे हैं। रोने की आवाज माला सिंह के कानों में पड़ी। माला सिंह जेल के गेट पर पहुंची। करतार सिंह रो रहे हैं। पानी। अरे मैं क्या देख रही हूँ? कोई कैदी पानी पानी कर रहा है। मैं इससे पूछती हूँ कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? और प्यासे हो अगर कैदी और पिलाती हूँ तुम्हें पानी। तुम्हें पानी और तुम्हारी देख कर हालत हुई है मुझको हैरानी। और तुम्हारी देख कहाँ के रहने वाले तुम अपना और छुड़ाऊं कैद से तुमको, करूं तुम पर मेहरबानी। नाम करतार सिंह मेरा सुजान घर हमारा। नाम करतार सिंह मेरा सुजान घर और तुम्हारे बाप ने मेरे बड़े भैया तुम्हारे ने भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? ये तो मेरी सहेली पूर्णिमा बहन के पति हैं। अगर मैंने इनकी मदद ना की तो मेरे पिताजी इन्हें जान से मार देंगे। इन्हें मैं जेल से रिहा करती हूँ और इनसे कहती हूँ कि यहाँ से जल्द चले जाएं। जाइए, आप फौरन यहाँ से चले जाइए और कहीं जाकर अपनी प्यास बुझाइए।
जाते जाते ये जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है माला सिंह। शैतान के घर में इंसान जन्मे हो। चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या बताऊं, मैंने अगर इनकी मदद न की होती तो मेरी सहेली मुझे मिलती तो मैं उसे क्या जवाब देती। ठीक है, मैं चलती हूँ कमरे में आराम। या ऊपर वाले, कहाँ जाऊं और कहाँ ढूंढूं मैं अपने परिवार को? चलते चलते प्यास लग चुकी है, सामने दरिया बह रही। चलता हूँ, अब भी प्यास बुझाऊंगा, फिर आगे प्रस्थान करूंगा। पूर्णिमा, मैंने अपने दिल को बहुत संभाला यार, लेकिन तेरी याद इस दिल से नहीं जाती। तू कहाँ है? कहाँ है? संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबा पे तेरा फिर भी ना मारा है। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबा पे तेरा फिर भी ना मारा है। जहाँ रख को छुपाया गया, जहाँ राज को छुपाया गया, मोहब्बत में सबको मारा है। संभाला है मैंने बहुत। हेलो, इधर पूर्णिमा बहते बहते नदी के किनारे लगी। वो जुल्फों के बादल घने रे घने रे, मेरी बाजुओं पे। वो जुल्फों के बादल घने रे मेरी बाजुओं पे। अब उसने भी नजर यूं बहकीने लगी है हमारी, नजर यूं बहकीने लगी है हमारी। मेरे सामने जैसे मारा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। ये कोई औरत बहते हुए दरिया किनारे, हाँ? ये तो मेरी पूर्णिमा, पूर्णिमा। करतार सिंह पूर्णिमा को नदी से बाहर निकाला। होश में लाने के लिए करतार सिंह कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिमा, या ऊपर वाले मेरी मदद कर मालिक, मेरी पूर्णिमा को होश आ जाए, होश आ जाए। धीरे धीरे पूर्णिमा के होश आया। संजय, ए पूर्णिमा, और इधर देख, मैं तेरा करतार, मैं तेरा करतार। मैं जी तुझे
तुझे बहुत ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा। आज मिली तो इस हाल में दरिया किनारे। बोल पूर्णिमा, तू कैसे आई इस दरिया में, बोल यार। नाथ, मैं सब कुछ बतलाऊंगी। मैं दुल्हन बनकर डोला में बैठकर तुम्हारे घर आ ही रही थी, लेकिन रास्ते में डाकू सरफराज मिला। आपके भाई को उसने गोली मार दी और मुझे वहां से जंगल उठा ले गया। वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा जिन्न आया। जिन्न सरफराज पर झपटा और मैं वहां से भाग निकली। लेकिन करती क्या, मुझे तुम्हारे यहाँ का रास्ता तो मालूम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा वापस अपने घर जाऊं और ये बात पिताजी से बतलाऊं। लेकिन मैं घर पहुंची तो क्या देखा, वहां पर पिताजी का भी खून हो गया। खून करके पिस्तौल वहीं पर छोड़ दी। वो पिस्तौल लेकर मैं अपने संजय भैया के पास पहुंची और उन्हें दिखाया तो वो पिस्तौल संजय भैया की ही निकली। वो अपने पिताजी को अरेस्ट करके ला रहे थे, लेकिन वही सरफराज फिर से पहुंचकर मेरी कनपटी पर बंदूक लगा दिया और संजय भैया को मजबूर कर दिया। वहीं पर हथकड़ी में संजय भैया को बांध दिया और मुझे फिर से हवेली उठा लाया मेरी इज्जत लूटने के लिए। लेकिन न जाने किसी तरीके से संजय भैया अपनी हथकड़ी छुड़ा कर वहां पर पहुंचे। उन दरिंदों के ऊपर गोली चलाई, लेकिन वो गोली मेरे ही बाजू में लगी। अनाथ संजय भैया मुझको लेकर दरिया में कूद गए। आज न जाने मेरे संजय भैया कहाँ और किस हाल में होंगे। नाथ, पूर्णिमा, तुम्हारे संजय भैया जहां हो, ऊपर वाले उन्हें सलामत रखे। आओ हम चलते हैं हवेली। कितने दिनों के बाद सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत देखी है। कितने दिनों के बाद सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत देखी। दुनिया छूटे पर हाथ छूटे, हाथ मिलाए छूटे। साथी तेरा प्यार क्यों चाहे, तेरे सिवा कौन मेरा तू चाहे। साथी हो ओ मितवा हो, साथी तेरा चाहे, तेरे सिवा कौन मेरा। हेलो, इधर संजय सिंह बहते बहते नदी के किनारे लगे। धूप तगड़ी हो रही है। धूप लगने से संजय सिंह के होश आया। होश आने के बाद सोच रहे हैं कि हम कहां पर पहुंच चुके हैं। या भगवान, मैं कहां आ गया। बहन पूर्णिमा ना जाने इस संसार में जिंदा है कि नहीं। अगर मैं अपने हवेली जाता हूं तो भजन लाल के खून के इल्जाम में मेरी फांसी हो जाएगी। अब मैं हवेली नहीं जाऊंगा।
इसी जंगल में रहूंगा, आंखों खाट डाकू बनकर अपनी नई जिंदगी बसाऊंगा। जय मां भवानी। हमारे रज्जब अली भाईजान अलीपुर के भाई 100 रुपये व्यवहार 10 रुपये हमें स्पेशल नाम, और हमारे प्रधान जी गौशाला वाले हमारे घर मालिक साहब 100 रुपये हमें स्पेशल नाम। क्या देख रहा हूँ, हवेली के सभी फाटक बंद, न भाभी का पता न भतीजे का। कहीं ऐसा तो नहीं वो बहादुर सिंह आकर भाभी व भतीजे को भी मार दिया? ऐसा मत कहिए। ढूंढिए आखिर वो लोग कहाँ गए? कहाँ ढूंढूं यार, कहाँ ढूंढूं? हर रास्ते जिंदगी के हुए हैं खत्म, रास्ते और हुए हैं खत्म, अब हमारे लिए एक ही रास्ता, बदले की आग में अरे चल रहा है बदन, बन खूंखार डाकू नादा नहीं। चल रही सीने में मेरे ज्वालामुखी, जली रही सीने में चिराग। ज्वालामुखी स्वामी गिन गिन के बदले चुकाऊंगी, जिस तरह जुल्म संग में हमारे हुआ उस तरह से मैं उनको मिटाऊं। पूर्णिमा, ये तुम्हारा साहस देख और सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। आज से हम हवेली में नहीं रहेंगे, आज से हम अपने आप को बागी कहलाएंगे, मां भवानी का नाम लेकर अपना कदम उठाएंगे। आज के बाद हम जिएंगे तो मां भवानी के नाम पर और मरेंगे तो मां भवानी के नाम पर। जय मां भवानी। बेटा गोपी, सब ठीक है ना? भाभी, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है क्या? और घर में राशन है नहीं, खाना बनाने के लिए। घर में राशन है नहीं, खाना बनाने के लिए। खुशी जतन देवर करो, राशन मंगाने के लिए। क्या कहा भाभी? आज घर में राशन नहीं है तो जा रहा भाभी मेरी पैसा कमाने के लिए। भाभी मेरी पैसा कमाने के लिए और खेल जादू का दिखाऊं राशन लाने के लिए।
भेजो साथ में कुछ हेल्प करने के लिए, और अब तो कुछ करना पड़ेगा धन कमाने के। पहले चाचा दीजिए रोटी खाने के लिए, और बाद में फिर मैं चलूंगा जादू दिखाने के लिए। चाहिए लेकर नहीं गोपी को देर साथ में, और पास में रहने दो इसको और मन बनाने के। बकवासना भाभी करो, गोपी को भेजो साथ में, और खाम खाप बातें हो करती और दिल जलाना। ना करो तकरार माता, और ना करो तकरार माता, चाचा के संग में जाऊंगा, और अब तो हम तैयार हैं हर गम उठाने के लिए। भाभी आखिर डरती क्यों हो? गोपी, देवर, मुझे जादू टोने से बहुत डर लगता है। अरे भाभी, गोपी को कुछ नहीं होगा, गोपी के साथ मैं रहूंगा। गोपी को सिर्फ मेरे साथ थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, बाकी काम मैं करूंगा। ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसका ख्याल रखना। हाँ भाभी, घबराइए नहीं। गोपी बेटा, पकड़ो डमरू और ये लो झोली। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है माँ, अपना भी ख्याल रखना माँ। अच्छा भाभी, नमस्ते। जल्दी आना तुम लोग। क्या भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना है। भगवान मुसीबत के दिन में दासी की खबरिया मिले तो, भगवान मुसीबत के दिन में बेटा गोपी, हाँ चाचा जी। घबराना नहीं बेटा, आओ मेरे साथ। चलिए चाचा जी। अरे चाचा जी, अब हम अपने जादू का खेल यही दिखाएंगे। यहाँ अरे हाँ चाचा जी, यहाँ ढेर सारे लोग हैं, मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और कुछ खाने के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। यहाँ हम खेल दिखाएंगे। यहाँ कोई मुझे 98 देगा, कोई 1 रुपए देगा, कोई आधा किलो देगा तो कोई 1 किलो देगा।
बेटा इतने में हमारा भला नहीं होगा। तो खेल हम वहां दिखाएंगे जहां लाखों करोड़ों का धन मिले। अरे चाचा जी, वो ऐसी कौन सी जगह है जहां लाखों करोड़ों का धन मिलेगा? बेटा गोपी, वो जगह मैं बताऊंगा, आओ मेरे साथ। चलिए चाचा जी। चाचा जी, आप तो कह रहे थे ऐसी जगह ले चल रहा हूं जहां लाखों करोड़ों का धन मिलेगा। बेटा गोपी, खेल हम इसी जगह दिखाएंगे। अरे चाचा जी, इस जंगल में? ये जंगल देख रहे हो? हाँ बेटा, यहाँ पर वो धनमाल है कि अगर वो हासिल कर लिया मैंने तो समझ लो करोड़ों में खेलेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन कैसे चाचा जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताऊं? बताइए चाचा जी। तो से मैंने जाना है, ये खूनी महल पुराना है। इस खूनी महल के अंदर में एक बना हुआ तहखाना है। धनमाल तुम्हें सब जाना है और दुनिया वालों को बेटा अब कुछ बन कर दिखलाना है। खाने में मैं जाऊंगा, मैं धन सारा ले आऊंगा। चाचा तय खाना दिखलाओ, मैं फौरन अंदर जाऊंगा। वाह बेटा, दिल में अब सब्र नहीं होता, चाचा तह खाना दिखलाओ। भगवान के खेल निराले है, गुणगान प्रभु का गाऊंगा। लेकिन बेटा गोपी, एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या बात है? तो जाने से पहले मैं तुझको एक गुप्त राज बतलाता हूँ। गुप्त राज? जी हाँ, और जलता जिनादी चिराग वहाँ, ये राज तुम्हें बतलाता हूँ। उस तहखाने के अंदर में? लेकिन एक बात और है, चिराग की करते रखवाली, एक जिंद वहां पर पलसाली। दौलत के साथी दिया लाना, लेकर के नाम महाकाल।
जा और बेटा। रहता चाचा बलधारी है, रहता चाचा बलधारी है, घर से तन मेरा कांप रहा, अब हिम्मत नहीं हमारी है, घर से खुद ही तहखाने में जाओ, गर इच्छा होए तुम्हारी है, धन की मुझको परवाह नहीं, अब जान मुझे बस प्यारी है। मैं नहीं जाऊंगा चाचा जी, क्योंकि मुझे जिन से बहुत डर लगता है, इसलिए। घर जा रहा है? हाँ। अपनी माँ से क्या कहेगा? मैं कमा के आ गया हूँ, बनाओ, मैं कुटुर कुटुर खाऊं। देखो, उठाओ झोली। नहीं चाचा जी। बेटा गोपी, मैं कहता हूँ झोली उठाओ। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आओ। पगले, तुझे इतना बड़ा आदमी बना दूंगा कि जिंदगी भर खाओगे चुकेगा नहीं। लेकिन चाचा जी क्या करूं, मुझे जिन से बहुत डर लगता है। मेरे ऊपर तुझे यकीन नहीं होता है? सुन मेरी बात, तुझे यकीन नहीं होता तो दादू की अंगूठी देता हूँ, वो मार नहीं सकता तुझको, ये दावे से मैं कहता हूँ, ये मार नहीं सकता। ये मेरी दादू की अंगूठी। चाचा जी हाँ, क्या सचमुच इस अंगूठी के रहते हुए जिंद हमारा कुछ नहीं कर सकता? बेटा गोपी, ये तुम्हारी अंगुली में पड़े रहेगी तो जिंद तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये बात है? हाँ। अरे चाचा जी, तब तो हम जरूर जाएंगे। ये पकड़ो अपना डमरू, शाबाश। और ये पकड़ो, ये रही अंगूठी। बहुत अच्छा चाचा जी। लेकिन चाचा जी, हाँ बेटा, मुझे आप उस तहखाने के गेट तक छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोड़ देंगे। लेकिन चाचा जी, हाँ? मुझे अकेले छोड़कर जाना मत यहाँ से। अरे पगले, तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? ठीक है, आओ। चलिए चलिए। अरे बंद करो। चाचा जी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जिंद तो मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा है। अरे पगले, देख, वो कह रहा है आओ आओ बेटा, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, क्या? घूमेंगे और तुम्हारा दिल बहलाएंगे। अरे चाचा जी, जिंद मेरे साथ खेलेगा? हाँ बेटा, वो तुम्हारे साथ खेलने को मांग रहा है। जाओ। यानी कि वो बच्चों से प्यार करता है? बहुत प्यार करता है और बूढ़े जवानों को जानता है, बूढ़े जवानों को फाड़ कर फेंक देता है। ये बात है? हाँ। तब तो चाचा जी हम अवश्य जाएंगे। चलो बेटा।